नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर धीरज चंदानी स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर। विज्ञापन संख्या 51 के संदर्भ में जो मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी विचाराधीन है, उसकी आज डेट लगी थी। और जो दो अलग से एक एसएलपी, दो पार्टीज जो आई थी, एक स्टेट की तरफ से एक पिटीशन लगी थी और स्टेट के अलावा एक एडिशनल एसएलपी जो चयनित अभ्यर्थी हैं उन्होंने डाली थी। तो दोनों एसएलपी को तो पहले कनेक्ट करने की बात की गई, कनेक्ट कर दिया गया। ऑपोजिशन की ओर से जो लोग प्रीवियस एग्जामिनेशन के पक्ष में हैं, कैविएटर्स, उन्होंने कहा कि उनके हितों के संरक्षण के लिए, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए इंटरव्यू के प्रोसेस पर रोक लगानी चाहिए, मामले की यथास्थिति बनी रहे, ताकि उनका कोई अगर डिसीजन उनके फेवर में आता है तो उनका कोई नुकसान ना हो। तो यहाँ पर जजेस ने कहा कि ये बात तो ठीक है कि भाई जैसे मामला पूरे प्रोसेस पे अभी तो फाइनल हुआ नहीं है डिस्पोज, तो यहाँ पर स्टे कर देना चाहिए। स्टे की बात कही उन्होंने। यहाँ पर जो है स्टेट की ओर से और जो पिटीशन थी 23758 धीरज चंदानी वर्सेस स्टेट की ओर से जो अधिवक्ता थे, उन्होंने इसको अपोज किया। उन्होंने कहा कि बहुत लंबे समय से भर्ती रुकी हुई है, तो इसलिए सब्जेक्ट टू मैटर है मामला, इसे निस्तारित होने तक, क्योंकि सब्जेक्ट टू मैटर है तो प्रोसेस पे रोक लगाने का कोई वो नहीं बनता। लेकिन जजेस का ये मानना था कि मामला कॉम्प्लिकेट हो जाएगा अगर इंटरव्यू फाइनल हो जाता है, और उस इंटरव्यू के आगे भी कोई प्रोसेस हो जाता है तो फिर ये चीजें और ज्यादा जटिल होती जाएंगी। तो मामला जटिल ना हो, इसलिए इस पूरे प्रोसेस पर रोक लगा दी गई है। मतलब विधिक रूप से जो आज से शुरू होने वाला इंटरव्यू है, अब कल जो इंटरव्यू होगा या आने वाला जो इंटरव्यूज हैं, वो सब उन सब पे रोक लग चुकी है। इसे स्पष्ट शब्दों में समझा जाए तो अब जो स्थिति जहां पे रुकी हुई है उसे वहीं पर रोक दिया जाएगा, जब तक कि धीरज चंदानी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के कन्फ्लिक्ट में कोई फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट नहीं दे देता है। अब यहां से एक मैसेज, एक सार समझिए इस पूरी लड़ाई का या पूरे संघर्ष का या पूरे मामले का, वो ये है कि दो गुट हैं, सीधे सीधे दो गुट हैं। एक प्रीवियस एग्जामिनेशन को लेकर के फेवर में है और दूसरे जो हैं री एग्जामिनेशन को लेकर के फेवर में है। जो गुट मजबूती से लड़ाई लड़ेगा, मेरिट पे मामला तय होगा, ये तय है। कोई अनुकंपा नहीं, कोई सिफारिश नहीं, कुछ नहीं। मेरिट पे लड़ाई होनी है और मेरिट पे जिस वर्ग ने मेहनत दिखा दी वो वर्ग ये वैकेंसी अपने फेवर में करवा ले जाएगा। और भाई हो सकता है बहुत लोगों को आयोग या स्टेट पर भरोसा हो, तो वो स्टेट के पैरवी पर और उनकी एडवोकेसी पर बिलीव करते हुए तटस्थ हो सकते हैं। लेकिन जिन्हें लगता है कि नहीं, उन्हें अपना एफर्ट डालना है, तो वो अपने अपने वर्गों के साथ जुड़ रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं। तो यहाँ से अगर चयनित, जो इंटरव्यू पे लगी रोक है, अगर चयनितों को लगता है कि उन्हें जल्द से जल्द इस चीज को क्लियर करवा लेना चाहिए, अब भी समय है, तो अगर वो खुलकर एकजुट नहीं होंगे तो निश्चित तौर पर ये एक शुभ संकेत नहीं माना जाएगा। फिलहाल के लिए अगर संक्षेप में समझा जाए तो मामले पर रोक लगा दी गई है, पूरे प्रोसेस पर। मामले के अंतर्गत जो पूरी प्रक्रिया है इस पर रोक लगा दी गई है। मामला यथावत बना रहेगा, जो जैसा है वो वैसा रहेगा। और यहाँ से अब जो है नई चीज़ें, मतलब जब तक मामला डिस्पोज नहीं होगा, मामला कंप्लीट नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट से, तब तक ये प्रोसेस यहीं रुका रहेगा। अगली डेट संभवतः, जो मेरी जानकारी है, वो सितंबर में लगाई गई है। जल्दी ऑथेंटिक आदेश आ जाएगा। आदेश आते ही आपको सूचना दे दी जाएगी। हमारे जो समूह है, ग्रुप हमने जो बनाया हुआ है, और अगली कोई भी अपडेट आती है या इससे जुड़ी कोई सूचना आती है, या अगर आपको लगता है कि आपको एक सटीक जानकारी इस मंच के माध्यम से मिलती है, आने वाली भर्तियों के मामले में अगर आपको कोई सूचना चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि इस भर्ती से जुड़े हुए ज़्यादातर अभ्यर्थियों तक ये मैसेज चला जाए कि मामले पर रोक लग चुकी है और उन्हें सूचना समय से प्राप्त हो जाए। और अगर कोई नई अपडेट आती है तो इसी मंच पर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके साथ सूचना साझा की जाएगी। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।